अगर आपका मैनेजमेंट जो बढ़िया है तो मुर्गे में कोई दिक्कत नहीं है आपकी। करीब 50,000 की पोल्ट्री हमारे आ चुकी है। तो ये काम करते करते हम अपने साथ में लगे हुए हैं, काम लगातार प्रॉपर करते रहते हैं, इससे काफ़ी बड़ी बेनिफिट मिलता है सर। एक साल में लगभग 7 से 8 साइकिल या 7 से 8 लॉट हम डाल देते हैं। समय समय पर टाइम से बेचकर प्रॉफिट ले सकते हैं। अब कितना टर्नओवर? मंथली हमारा वही 40 से 50 लाख के समथिंग का। यानी साल का 6 करोड़ के आसपास। जी सर। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में एक युवक ने गांव में पोल्ट्री का काम शुरू किया। महज 40 चूजों से शुरू हुआ ये कारोबार अब साल में लाखों रुपए के टर्नओवर तक, बल्कि करोड़ों रुपए के टर्नओवर तक पहुंच चुका है। आखिर उन्होंने इस मुकाम को कैसे हासिल किया, ये हम जानेंगे। इस समय हमारे साथ में वो पोल्ट्री संचालक प्रदीप राणा मौजूद हैं, उन्हीं से। प्रदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, ये बताइए कि कब से शुरू किया था आपने ये पोल्ट्री का काम? अपनी कहानी बताओ, आपने कितने चूजे से शुरू किया, कैसे शुरू किया? सर ये हमने 40 चूजे स्टार्ट किया था, समथिंग में 11th में था। 11th क्लास में? जी सी। उस समय तो लोग सोच रहे होते हैं कि आगे और पढ़ाई क्या करनी है, आप व्यवसाय में भी लग गए। तो सर इसका है कि चलो भाई घर की परेशानी की वजह से जो हमने थोड़ा बहुत जो काम जो चालू कर दिया। और ये 40 चूजा जो हमने वो भी मतलब प्रधान के जरिए से मिले थे, हमें जिया जी ने दिलवाए थे, तो उसके ज़रिए हमने ये काम चालू कर दिया। उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा करते भाई उससे थोड़ी इनकम हमें बढ़ने लगी। उसके हिसाब से जो हमने काम चालू किया, और ये 40 के बाद फिर हमने सीधे जो है 200 बच्चे डाले, उससे 200 से 500, मतलब ऐसे करते 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 क्या हुआ कि जो है काम बढ़ता चला गया हमारा। अभी हमारे पास जो है समथिंग मैं कह रहा हूँ तो करीब 50,000 की पोल्ट्री हमारा आ चुकी है। 50,000? जी सर, 50,000 की समथिंग। इसके साथ सर हमारा गॉड फार्म भी हम लोग जो चला रहे हैं करके, गॉड फार्म काम हमने अभी से चालू कर रखा है। और बाकी सर ये कुछ ग्रुप में भी लगा रखा है लोगों को, साथ में ग्रुप के साथ भी मिले हुए हैं हम लोग। जब 11th में थे, कौन से सन की बात है, कब शुरू किया? सर ये समथिंग 2008 की बात है। यानी 16 साल हो गए। तो ये जो 16 साल का सफ़र है, 16 साल पहले 40 चूज़ों से काम था, तो वो तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितना कमाते होंगे आज के टाइम में। हाँ बताइए आप। जी सर, उसमें 40 चूजे में सर क्या था, वो एक स्टार्टिंग थी। हमने देखा 40 चूजे में जब हम लोग जो है क्या कहते हैं 4-5 हज़ार कमा सकते हैं, तो हो सकता है ज़्यादा चूजा डालेंगे तो ज़्यादा भी मार्जिन मिल सकता है। उसके हिसाब से जो हमने काम चालू करते गए। अब कितना टर्नओवर? सर समथिंग मैं कह रहा हूँ मंथली हमारा वही समथिंग मैं कह रहा हूँ 40 से 50 के बीच में टर्नओवर होगा मंथली का। कितना? 40 से 50? 40 से 50 लाख के समथिंग का। यानी साल का 6 करोड़ के आसपास। जी सर। इसी से खाली मुर्गी पालन? जी सर, मुर्गी पालन से ही। आप बता रहे थे कि समूह बना लिया, तो ये जो समूह है इसमें क्या और कितने लोग आपके जुड़े होंगे? सर समथिंग समूह में हमें 40 से 50 लोग वो भी ऐड कर रखे हैं हमने, उनको जुड़ मतलब मिला रखा है। जो कुछ लोग काम कर रहे थे इधर से तो घूम रहे थे, तो हमने उनको ग्रुप में मिलाया कि भाई चलो आप थोड़ा बहुत इससे काम करिए, बाकी हम आपकी पूरी मदद करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, हर तरीके से जो सपोर्ट भी किया लोगों का। और लोगों को जोड़ने के पीछे मकसद क्या था? मतलब आप अपना काम आगे बढ़ा रहे थे, बाकी लोग को जो जोड़ा किस सोच के साथ? सर हमने तो सोचा चलो हम लोग गांव में लगे हुए हैं तो हमारे साथ कुछ लोग और भी हो जाए, कुछ हमारे यार दोस्त हैं उनको भी हमने ग्रुप में शामिल किया कि भाई चलो आप भी ये काम करिए, बाकी नहीं होगा तो हम मदद करवाएंगे आपकी। ग्रुप में काम करने से क्या फ़ायदा मिला? सर ग्रुप में सर काम करने से थोड़ा बहुत सर हमें भी कुछ मार्जिन मिला उसका। भाई चलो हमने किसी को मिलवाया है, किसी से काम करवाया, तो भाई थोड़ा बहुत मार्जिन हमने लेके काम किया उनके साथ। तो ये जो आपने बताया कि लगभग 50 लाख के आसपास मंथली, यानी साल का 6 करोड़ का आपने बताया कारोबार, तो इसमें से अगर हम सिर्फ आपकी बात करें, आपका अपना कितने का होगा? जी सर, हमारा कम से मैं कह रहा हूँ तो 25 से 30 लाख का हमारा अपना खुद का ही रहेगा मंथली का सर। जी। यानी अगर हम साल में देखें तब भी यानी आधा, यानी 3 करोड़ के आसपास वो टर्नओवर। जी 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 सर। कहाँ जाती हैं आपके यहाँ से? सर ये हमारा जैसे इधर खटीमा हो गया, और अपना शक्ति फार्म में भी हम लोग सप्लाई करते हैं। जैसे हमारा जो माल जो तैयार होता है वो जो है हम सितारगंज में भी सप्लाई करते हैं। कुछ अपना बहड़ी भी जाता है हमारा माल, कुछ जो है धारचूला साइड में जाता है, चंपावत भी जाता है, उस अपना रामपुर मुरादाबाद इधर भी जाता है, रुद्रपुर भी जाता है। जिन लोगों को अपने साथ आपने जोड़ा, जो समूह बनाया बाकी लोग का, तो उनको किस तरह का आप सहयोग देते हो? उनसे किस तरह से काम होता है कोलैबोरेशन? सर जैसे अब यह है कि भाई चलो हमने पैसा जो थोड़ा बहुत हम लोग लगवा देते हैं, भाई थोड़ी बहुत मदद भी करवा देते हैं, भाई कुछ लोग पैसा वो लगाते हैं, कुछ हम लोग लगवाते हैं, तो ऐसे जो दोनों का काम चल जाता है। उन लोगों को क्या पक्षी उपलब्ध कराना या खाना, ये सब भी आप देखते हो या वो सब खुद ही करते हो? वो सर वैसे अगर कोई परेशानी आती है तो हम लोग दिखवाते हैं, बाकी जो है नहीं तो फिर खुद ही कर लेते हैं, बाकी हम मदद करते हैं पूरी। हम देख रहे थे आपकी एक शॉप पास में जहाँ पर ये मुर्गियों से जुड़ा हुआ दाना और बाकी तमाम चीज़ें थी उनकी दवा से जुड़ी हुई, तो ये अपने लिए है? नहीं सर, ये सारे लोगों के लिए है, अपने लिए तो इतना नहीं रख सकते। जैसे कि अब यहाँ पे हमारा गांव का एरिया पड़ता है, तो मार्केट जो है यहाँ से काफ़ी दूर पड़ती है। बाकी अगर कोई परेशानी आती है तो जो है सारा सामान जो है गाँव से ही मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है।
इतने कम समय में यहाँ तक पहुँचे तो हो आप, लेकिन जाहिर है चुनौतियाँ भी आई होंगी शुरू में। बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ सर, ये जैसे कोरोना का टाइम आया था, उस टाइम में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। मैं कह रहा हूँ समथिंग 30 से 40 हज़ार बच्चा हमारा सारा ख़त्म हो गया। ख़त्म क्या हो गया कि वो मतलब ये लगा लो एक अफवाह उड़ गई कि जो है इसमें जो है कोरोना मतलब जो है इसके अंदर कोरोना जो आ गया है, तो इसकी वजह से लोगों ने मरवा दिया, कुछ लोगों ने दाना पानी देना ही बंद करवा दिया, सारा कुछ ख़त्म हो गया। फिर कैसे उभरे उससे? उसमें समथिंग मैं कह रहा हूँ तो हमारा वही करीब 40 से 50 लाख का नुकसान हुआ उस टाइम पे। पर जो है थोड़ा थोड़ा करके कुछ बैंकों की मदद से जो हमारा थोड़ा हो गया काम, भाई धीरे धीरे अपने दोबारा फिर काम चालू किया तो उससे हमें थोड़ा कुछ राहत मिल चुकी है अब। शुरुआती चुनौतियाँ किस तरह की थी? सर शुरुआती तो सर हम क्या बताएं, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, घर की स्थिति जो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। घर में पैसे तो थे नहीं, जैसे तैसे करके भैया ने कुछ रजिस्टर में करवाया 10-12 हज़ार रुपये का, उससे हमने काम चालू कर दिया। फिर मुख्य रूप से इसे बढ़ाना कब शुरू किया आपने? सर कब ये लगा कि हाँ ये बहुत स्कोप है और आगे बढ़ाना? सर ये समथिंग हमारा मैं कह रहा हूँ समथिंग 2010 के समथिंग की बात है कि हमने काम को जो है कुछ हमारा ग्रुप अपना जो बनाया हमने, उससे जो हमारा थोड़ा लोगों ने सहयोग किया, कुछ हमने उनका सहयोग किया, इस वजह से हम थोड़ा आगे जो है निकलते गए थोड़ा थोड़ा करके। ग्रुप बनाने की ज़रूरत मुख्य रूप से क्यों लगी? क्या डिमांड ज़्यादा थी, लोग और मांग कर रहे थे, उतना नहीं था, एक जगह सप्लाई हो, क्या क्या कारण आपको? सर उसमें जैसे हम लोग कहीं सामान मंगवाते हैं बाहर से, तो सर उसमें क्या रहता है कि जैसे क्वांटिटी अगर कम रहती है तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती थी। अब जो है हमने क्वांटिटी ज़्यादा मंगवाई तो उसकी कॉस्ट कुछ हमें कम आने लगी, उसकी वजह से जो थोड़ा हमारा मार्जिन बढ़ गया सारा लोगों का। जैसे हमारा ग्रुप जैसे जो सामान हमारा पहले 20 में आता था वो हमें 15 मिलना चालू हो गया। भाई सामान में ज़्यादा क्वांटिटी मंगवाया तो सामान की मतलब कॉस्ट कुछ कम हो गई जी। तो आपके जो ग्रुप के लोग हैं कहाँ काम करते हैं? सर हमारे ग्रुप में तो ज़्यादातर लोग गाँव के ही हैं। इसी गांव के अलग अलग क्षेत्र? सर हमारे घुसरी के भी कई लोग हैं, कुछ शक्ति फार्म साइड में हैं, कुछ सितारगंज के भी हैं, कुछ खटीमा साइड के भी हैं, कुछ अपने मेलाघाट साइड के भी हैं, कई लोग हैं आपके मतलब। साथ का यहाँ भी कोई है? जी सर हमारे भाई हैं, बड़े भाई सुरवीर सिंह राणा जी। आप यहीं पे पोल्ट्री का? हाँ, पोल्ट्री गाँव से काम आपने कब से शुरू किया? ये 2010 से काम चालू किया। 10 से? हाँ, ये हमारे प्रदीप भाई ने बोली जो काम बताया ना कि ये काम बहुत अच्छा है, ये समूह बनाया था, इन्होंने हमें बताया, राय दी कि ये काम बहुत बढ़िया सर, ये काम भी करो आप। तो ये काम करते करते हम इनके साथ में लगे हुए हैं, काम लगातार प्रॉपर करते रहते हैं, इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है सर। अच्छा, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं पोल्ट्री का, इन्होंने बताया कि इनका तो बहुत ज़्यादा है पक्षी ऐसे। आपकी अगर बात करें अभी कितने पक्षियों के साथ कर रहे हैं? 1500 बच्चे के लिए 2 साइड में मेरे, पहले साइड मेरा एक ही था, अब 2 साइड में बना लिया, धीरे धीरे करते हैं इसमें। काम अच्छा लगा? काम अच्छा लगा सर अपने। क्या फ़ायदा दिखता है इसमें सर मंडी पर होता है फायदा, इसमें काफ़ी है सर। कभी कभी घाटा का ही फायदा आता है, लेकिन ये काम करते ना सर, प्रॉपर काम करते रहो लगातार, इसमें बेनिफिट मिलता है सर आपको। कभी ना कभी आपको भाव मिल जाता है, ये इसी में तोड़ना नहीं है, वो लगातार डालते रहो। आप अपने पक्षी क्या खुद खरीदते हो, इनसे ले जाते हो या कैसे करते हो? ये सर हमारे प्रदीप भाई देते हैं, पक्षी मेडिसन है, फीड पूरे जो कराते हैं, तैयार होने के बाद कुछ हम बेचते हैं, बाकी नहीं होता है तो ये हमें सहयोग करते हैं। अच्छा, यानी अगर बिकता नहीं है तो बिकवा भी? हाँ, बिकवा देते हैं सर, ये सहयोग कर देते हैं, कोई डीलर से कॉन्टैक्ट सर, ये सहायता करते हैं सर। प्रदीप जी, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, आपके साथी बता रहे हैं कि जैसे इनकी मुर्गी अगर नहीं बिकती है तो आप लोग बिकवाने का भी काम करते हैं? जी सर हम मतलब बिकवा देते हैं, मदद करवाते हैं, पूरा सपोर्ट करवाते हैं बेचने के लिए। जैसे बाई चांस कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो हम पूरा सपोर्ट करवाते हैं बिकवाने के लिए। किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? सर जैसे कि जब चूजा हम लोग डालते हैं तो पहले तो उसका पूरा शेड्यूल सैनिटाइजर करना पड़ता है, चूना भी डालना पड़ता है, बाकी साफ़ सफाई पे मेन ध्यान देना पड़ता है। बाकी मेन है सारा इसमें मैनेजमेंट का। अगर आपका मैनेजमेंट जो बढ़िया है तो मुर्गी में कोई दिक्कत नहीं है आपकी। आपने इन मुर्गी पालकों की जो कहानी थी उसको तो सुन ही लिया कि कैसे इन लोगों ने सफलता हासिल की, और अब हम बात करेंगे पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में एनिमल साइंस विभाग के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर संजय चौधरी जी से, जो इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। ये बताइए, बड़ी अच्छा इन लोगों से हम मिले और जिस तरह से इन लोगों ने बताया, तो मुर्गी पालन से इतना फ़ायदा ये लोग यहाँ पर ले रहे हैं किसान? सर ये ऐसा है कि मुर्गी पालन जो है ये बेसिकली 3 तरीके से किया जाता है। इस एरिया में जो मुख्य व्यवसाय है ये लोग बॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत से लेयर भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे लेयर नहीं है, बॉयलर फार्मिंग है। तो बॉयलर फार्मिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें 35 से लेकर 40 दिन तक के जो मुर्गे बच्चे होते हैं वो तैयार हो जाते हैं और उनका लगभग 1.5 से 2 किलो वेट हो जाता है और उनको सेल कर लेते हैं। तो इस तरह के जब 35-40 दिन का बच्चा बेचते हैं तो ये एक साल में लगभग 7 से 8 साइकिल या 7 से 8 लॉट हम डाल देते हैं और उनको इकट्ठा उनको समय समय पर टाइम से बेचकर प्रॉफिट ले सकते हैं। क्योंकि जो पोल्ट्री का बिजनेस है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं। बहुत ज़्यादा देखिए कि मुर्गे का रेट बहुत ज़्यादा, मतलब चूजे आते हैं उनका रेट का है,
बीमारियों का है। जब माल तैयार हो जाता है इन लोगों के पास, तो कई बार ऐसे हमारे त्यौहार आते हैं जिनके आसपास मुर्गियों की सेल कम हो जाती है। तो ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जो हमारे पोल्ट्री फार्मर हैं, यदि बॉयलर फार्मिंग करते हैं तो 7 से 8 जो साइकिल साल में चलाते हैं, उन 7 से 8 साइकिल में यदि वो प्रॉपर ध्यान रखें, ध्यान का मतलब सबसे पहला तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम चूजे लेते हैं वो किस क्वालिटी के ले रहे हैं। यदि हमने चूजे अच्छी क्वालिटी के नहीं लिए तो उनमें ग्रोथ कम आती है। तो किसान भाई को मैं सलाह ये दूंगा कि जब भी वो चूजे लें तो चूजे जो हैं वो हमेशा किसी रिनॉन्ड कंपनी से, अच्छी कंपनी से और अच्छी क्वालिटी के लें। पहला काम तो ये करें। दूसरा काम, जो फीड लेते हैं, फीड भी अच्छी क्वालिटी लेनी चाहिए, क्योंकि सारा का सारा जो पोल्ट्री का जो व्यवसाय है, लगभग 60 से 70% जो है उसमें खर्चा फीड का आता है। और यदि फीड अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो उसमें समस्या आती है, बच्चे प्रॉपर ग्रोथ नहीं ले पाते हैं, किसानों को घाटा होता है। तो दूसरा हम लोग ध्यान रखेंगे कि जितने हमारे पोल्ट्री फार्मर हैं वो जब फीड खरीदते हैं पोल्ट्री का तो किसी अच्छी कंपनी का ही लें। और जो कि हमारी अब जो है बहुत सारी कंपनियां हैं, अब नाम तो नहीं बताएंगे यहाँ पे, लेकिन हम चाहेंगे कि वो अपने इलाके की अच्छी कंपनी का फीड लें, नंबर 1। तीसरा, जो प्रॉपर वैक्सीन, जो 3 वैक्सीन जो लगती हैं बॉयलर्स में, उनका ध्यान रखें। पहली 1 वीक पे, दूसरी 12वें दिन पे, तीसरी 21 दिन पे है। उन वैक्सीन का प्रॉपर ध्यान रखें, जिससे कि इनमें बीमारियां बहुत कम हो जाती है। उसके अलावा जितने ही पोल्ट्री फार्म हमारे फार्मर हैं, मैं उनको सलाह देनी चाहूँगा कि पोल्ट्री का काम स्टार्ट करने से पहले किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पोल्ट्री रेयरिंग की ट्रेनिंग अवश्य लें, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट के ऊपर। यदि आपने प्रॉपर ट्रेनिंग लेके काम शुरू किया है तो आप आधा मैनेजमेंट जो है वहाँ सीख के आते हैं, तो फिर आपके प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं तो शुरू में पोल्ट्री फार्म क्या होता है, शुरू में बड़ा फार्म खोल देते हैं और उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, इसलिए जो है उनको घाटा होता है, पोल्ट्री फार्म हमारे बंद हो जाते हैं। तो पोल्ट्री फार्म को सस्टेन करने के लिए कुछ बेसिक बातें हैं, उनमें सबसे पहले है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेना। और आजकल हमारी कंट्री में हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र हैं, यूनिवर्सिटी के सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, 15 यूनिवर्सिटियाँ हैं बाकी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, और जिन पर कि समय समय पर पोल्ट्री रेयरिंग की ट्रेनिंग होती रहती हैं। तो मैं किसान भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि बिना पोल्ट्री उसके ट्रेनिंग के अपना काम व्यवसाय शुरू ना करें, और शुरू करने के बाद ये देखें कि जब 7 से 8 साइकिल आ रही हैं, उन 7 से 8 में 4 से 5 साइकिल ही होती हैं जिसमें कि हमको अच्छा रेट मिल जाता है और प्रॉफिट होता है। 2-3 साइकिल जो होती हैं उनमें लगभग किसान बराबर छूटता है, लेकिन सब साल का एवरेज निकालते हैं तो वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट किसान को मिल जाता है। तो आपने यहाँ पर सुनी प्रदीप की कहानी कि किस तरह से 11वीं कक्षा में पढ़ते हुए सिर्फ 40 चूज़ों के साथ में, वो भी उधार के पैसे से, इन्होंने पोल्ट्री का काम शुरू किया था। और आज इस लगभग 16 साल के सफ़र में जो उनका टर्नओवर है वो 6 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अपने साथ उन्होंने ना सिर्फ खुद के लिए रोज़गार की व्यवस्था की, बल्कि दूसरे लोगों के लिए, जो गांव के दूसरे युवा थे, उनके लिए भी एक रोज़गार का साधन बनाया, उन्हें अपने साथ जोड़ा। तो आपने उनकी चीज़ को भी जाना, और दूसरी तरफ आपने ये भी समझा डॉक्टर संजय से कि किस तरह से जो लोग पोल्ट्री का काम करना चाहते हैं उन्हें किन बातों का खास ध्यान देना ज़रूरी है, कैसे वो ट्रेनिंग ज़रूर लें और उसके बाद किन बातों का विशेष ध्यान दें। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।